जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल केपी मिशन सिलेक्शन पर। मैं कौशल सर आप लोगों के लिए जो है कंप्यूटर का जो है पूरा इस तरीके के लेकर आया हूँ कि खुद की नोट्स है मेरी और जो है जॉब तो कर ही रहे हैं। जॉब के साथ मैंने जो है 69.25 नंबर अचीव किए थे जूनियर असिस्टेंट में जॉब करते हुए भी। तो ये मेरी खुद की पर्सनल नोट्स हैं, तो सोची कि लास्ट टाइम 10 दिन में जो है जितना भी अगर दिया जा सके तो मेन चीज़ें प्रोवाइड करवा दिया जाए। तो आप लोग जो है 4-5 क्लासों में पूरा कंप्यूटर खत्म कर दूँगा मैं। तो इनको थोड़ा कंसंट्रेट होके देखिए, क्योंकि मैंने जो बनाया है तो 4-5 किताबों का संकलन है। चाहे परीक्षा मंथन हो, चाहे जो हो, तो जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट मुझको मिला है तो मैंने थोड़ा पॉइंटेड तौर पर बनाया है। मैं समझाने का पूरा प्रयास करूँगा आप लोगों को ताकि समझ में आ जाए। तो उसको पूरा देखिएगा, ठीक है? और बिल्कुल आप लोगों को एक-एक पॉइंट मिलेगा, वैसा नहीं मिलेगा, जितना पेपर में आता है उसके अकॉर्डिंग मिलेगा। बेसिक थ्योरी मिलेगी ही नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आशा है कि अगर 20 नंबर का क्या 15 नंबर का आना है तो जो है 15 नंबर में आप लोगों के अगर यहाँ से करके जाएँगे, इतना कर देंगे तो 11 नंबर तक तो कहीं नहीं गए, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर अबेकस कंप्यूटर का बारे में देखते हैं। तो अबेकस कंप्यूटर क्या था? प्रथम गणक यंत्र था और इसका आविष्कार 1617 ईस्वी में हुआ और इसका प्रयोग होता है काउंटिंग में। ये क्या लिखा है? काउंटिंग लिखा है, थोड़ा और इसका जो है गिनतारा भी इसको बोलते हैं, ठीक है? तो इसका पहले नाम गिनतारा था, बाद में इसका नाम पड़ा है अबेकस, ठीक है? और प्रयोग किसमें होता है? ये काउंटिंग में, गणना में। प्रथम गणक यंत्र है। क्या है ये? प्रथम गणक यंत्र है, ठीक है? और उसकी जो आविष्कार 1617 में, ठीक है? अब दूसरा देखते हैं पास्कलाइन। पास्कलाइन में क्या था कि इसका आविष्कार 1642 ईस्वी में, ठीक है? ये 1617 है, पर ये 1642 है। इसको मैकेनिकल कैलकुलेटर भी कहते हैं। कंप्यूटर नहीं, कैलकुलेटर इंपॉर्टेंट है ये। पूछता है कि मैकेनिकल कैलकुलेटर किस कंप्यूटर को कहा जाता है? तो पास्कलाइन को कहा जाता है, क्योंकि ये कैलकुलेटर के तरीके था, ठीक है? और इसका आविष्कार किसने किया? ब्लेज पास्कल। देखिए पॉइंटेड है, समझते जाइएगा, पूरा कॉन्सेंट्रेट होकर देखिएगा। 3-4 क्लास में पूरा कंप्यूटर खत्म कर दूंगा, एक चीज खत्म हो जाएगी जहां से क्वेश्चन ही उठाता है और कुछ मिलेगा ही नहीं। तो पास्कलाइन कंप्यूटर का तो पास्कलाइन से रिलेट करेंगे। पास्कलाइन का मतलब होता है ब्लेज पास्कल। तो पास्कल के नाम से ही पास्कलाइन पड़ गया। और सन क्या है? 1642। और इसको हम लोग मैकेनिकल कैलकुलेटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैलकुलेटर। तो मैकेनिकल कैलकुलेटर तो पास्कलाइन हो गया, ठीक है? अब देखते हैं डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन जो है इसका आविष्कार हुआ 1822 में, 1822 में। और इसका आविष्कार किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने। चार्ल्स बेबेज जो है, जो कि कंप्यूटर के पिता भी कहे जाते हैं, ठीक है? तो डिफरेंस इंजन का आविष्कार 1822 में और किसने किया? चार्ल्स बेबेज ने किया। साथ में देखिए जो एनालिटिकल इंजन है, एनालिटिकल इंजन एनालिटिकल इंजन का भी आविष्कार 1642 में हुआ बाद में। अब इसका आविष्कार भी करने वाले कौन थे? चार्ल्स बेबेज, ठीक है? पहले डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया उन्होंने 1822 में, फिर एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया 1842 में। इसी को हम लोग विश्व का प्रथम कंप्यूटर कहते हैं। पूछता है विश्व का प्रथम कंप्यूटर कौन सा कंप्यूटर कहलाता है? एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन को ही हम लोग विश्व का प्रथम कंप्यूटर कहते हैं। और इसी कंप्यूटर के आधार पर इनको चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। पितामह कहा जाता है, ठीक है? तो क्या कहा जाता है? कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। अब एक सबसे इम्पोर्टेंट है जो अब पूछता है, क्या है? लेडी एडा अगस्टा ने इसमें पहला प्रोग्राम डाला। तो ये क्या है? पहला प्रोग्रामर। क्वेश्चन ये आता है कि कंप्यूटर की पहली प्रोग्रामर कैसे कहा जाता है? तो वो क्या है? लेडी एडा अगस्टा। ये क्या है? लेडी एडा अगस्टा। तो इन्होंने जो है इसमें पहला प्रोग्राम डाला, इसलिए उनको पहला प्रोग्रामर कहा जाता है। क्वेश्चन आता है कि पहला प्रोग्रामर कैसे कहा जाता है कंप्यूटर का? तो लेडी एडा अगस्टा है। डिफरेंस इंजन, एनालिटिकल इंजन, दोनों का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है, पितामह कहा जाता है। और ये विश्व का प्रथम कंप्यूटर है, ठीक है? पूछता है विश्व का प्रथम कंप्यूटर कौन है? तो देखा अलग अलग। तो एनालिटिकल इंजन। इंजन से आप लोग गड़बड़ ना करिएगा, यहीं बच्चे गलत करके आते हैं, कहते हैं मैंने गलत सही लगाया था और कैसे गलत हो गया। तो एनालिटिकल जो है वही पॉइंटेड मिलेगा जहाँ गलती होती है बस। और ये चीज़ मिलेगा कि थ्योरी है ही नहीं है, बस मेन मेन चीज़ें इन्हीं से क्वेश्चन बनता भी है भैया। 100% गारंटी दे रहा हूँ मैं। मार्क देख लेते हैं। मार्क वन के जो है 1937 से 1944 के बीच में इसका आविष्कार हुआ। इसका आविष्कार करने वाली कंपनी कौन थी? आईबीएम कंपनी। इंपॉर्टेंट है। तो पूछता है आईबीएम कंपनी ने किस कंप्यूटर का आविष्कार किया था? मार्क वन। मार्क वन जो है तो मार्क वन का आविष्कार किसने किया था? आईबीएम कंपनी ने। हार्वर्ड आइकन, ठीक है? तो आईबीएम कंपनी से नाम से ही जो हार्वर्ड आइकन जो है ये व्यक्ति थे, ठीक है? हार्वर्ड आइकन ने जो है किस कंप्यूटर का आविष्कार किया? जो है मार्क वन। और इसकी कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का नाम क्या है? आईबीएम कंपनी, ठीक है? चलिए अब देखते हैं एबीसी। एबीसी को कैसे याद रखना है? जो है एटना। देखिए इसका आविष्कार किसने किया था? पहले बताइए, एटना सॉफ्ट बेरी कंप्यूटर है। इसका फुल फॉर्म क्या है?
एटना सॉफ्ट बेरी कंप्यूटर, ठीक है। और इसके बाद जो है इसका आविष्कार 1939 में हुआ। कब हुआ? 1939 में हुआ। और इसके बाद इसके आविष्कारकर्ता कौन है? जॉन एटनाशिप। ये क्या लिखा? जॉन एटनाशिप और क्लिफोर्ड बेरी, ठीक है। जॉन एटनाशिप और क्लिफोर्ड बेरी, ये इंपॉर्टेंट है। एबीसी का आविष्कारक कौन है? जॉन एटनाशिप है और क्लिफोर्ड बेरी भी इनको कहा था, मतलब दो व्यक्ति थे। कौन थे? जॉन एटनाशिप और क्लिफोर्ड बेरी, दो व्यक्ति थे, उन्होंने जो आविष्कार किया एबीसी कंप्यूटर का, ठीक है। चलिए, एडवैक का पूछ लेता है, एडवैक का आता है। तो एडवैक का पहले आप लोग देखिए, एडवैक कंप्यूटर का आविष्कार जो है जॉन मॉचले है ये, जॉन मॉचले एंड प्रेस्पर टेकर्ट, ठीक है। जॉन मॉचले, प्रेस्पर टेकर्ट, ठीक है। इन्होंने आविष्कार किया जो है एडवैक कंप्यूटर का, ठीक है। और कब आविष्कार किया? 1944 में। डिजाइन किसने किया? देखिए, आविष्कार ये है, जो डिजाइन किया था, डिजाइन अलग पूछता है। तो डिजाइन किया था जॉन वॉन न्यूमैन। देखिए, बस यहीं पर दिक्कत होती है, जब कभी कभी क्वेश्चन ऐसे बनाता है ना कि लड़कों को लगता है जॉन मॉचले यार रट कर चले गए हैं। तो एडवैक कंप्यूटर का आविष्कार जो है करता है, आविष्कार तो जॉन मॉचले और प्रेस्पर टेकर्ट, ये दो व्यक्ति थे, इन्होंने किया था इसका आविष्कार, ठीक है। ये जो है आविष्कार इन्होंने किया था, ठीक है। लेकिन डिजाइन करना अलग होता है, ठीक है, ठीक है। आविष्कार उन्होंने किया, डिजाइन करने वाले जॉन वॉन न्यूमैन थे, जॉन मॉचले और प्रेस्पर टेकर्ट अलग हैं, उन्होंने आविष्कार किया। और डिजाइन किया जॉन वॉन न्यूमैन। बस जॉन वॉन न्यूमैन को जो है आप लोग याद रखिएगा कि डिजाइन उन्होंने किया था, आविष्कार उन्होंने किया था, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं अब एनियक कंप्यूटर को देखते हैं। एनियक कंप्यूटर को जो है आविष्कार 1943 है, और इसको भी जॉन मॉचले और जॉन प्रेस्पर टेकर्ट, ठीक है। तो इनको कैसे आप लोग को रिलेट करना है, देखिए, एक है एडवैक और एक है यूनिवैक। रुकिए, ये है एडवैक, एक है यूनिवैक, ठीक है। एडवैक, यूनिवैक और जो है, और देखिए कौन सा था, एनियक, एडवैक और यूनिवैक, तीनों हैं, ठीक है। एनियक, एडवैक और यूनिवैक, ये तीनों कंप्यूटर को याद रखिएगा कि जॉन मॉचले और प्रेस्पर टेकर्ट ने इनको जो है आविष्कार किया था। कि इन्होंने जॉन मॉचले और प्रेस्पर टेकर्ट तीनों का, अब ऐसे याद करना है आप लोगों को, एनियक, एडवैक और यूनिवैक, तीनों कंप्यूटर का उसका उन्होंने किया था जॉन मॉचले और प्रेस्पर टेकर्ट ने, ठीक है। अब ऐसे याद करेंगे तो वहाँ क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। इस तरीके के नोट्स बनिए ये। यूनिवैक फर्स्ट देखिए, यूनिवैक फर्स्ट का आविष्कार जो है कभी हुआ था? यूनिवैक अलग है, यूनिवैक फर्स्ट अलग है, ठीक है। और दोनों का जो है मैं वो भी पढ़ाऊंगा कि कब जो है पहली पीढ़ी के दूसरी पीढ़ी के, ठीक है। यूनिवैक फर्स्ट जो है 1954, ठीक है। कब? 1954 में इसका आविष्कार हुआ, और इसको यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर कहा जाता है। यूनिवर्सल यूनि से यूनिवर्सल हो गया, हाँ, यूनिवैक से यूनिवर्सल हो गया, वहाँ तक। तो आ से हो गया ऑटोमेटिक हो गया, उसी से हो गया कंप्यूटर। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर इसको कहा जाता है, ठीक है। और इसका भी जॉन मॉचले प्रेस्पर टेकर्ट ने इसका आविष्कार किया था, ठीक है। इसके बाद इसको जो है एक कंपनी दूसरी है, जीईसी, ये क्वेश्चन में आता है, जेनारा इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन, कंपनी जो बनाने वाली कंपनी थी, तो उस कंपनी का नाम है जीईसी, जेनेरा इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन, ये याद रखिएगा यूनिवैक कंप्यूटर में। कौन? जेनेरा इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए, मैंने पॉइंटेड यहाँ पर क्या समझाने का प्रयास किया है कि इनपुट और आउटपुट कहीं भर मैंने डाल दिया। ये मत सोचिएगा कि टॉपिक वाइज मिलेगा पूरा, लेकिन कहीं ना कहीं जो चीज़ें मुझे पॉइंटेड मिल गई हैं कि नहीं इससे क्वेश्चन आता, तो वो चीज़ें मैंने वहाँ लिख दी है, ठीक है। तो खाली आप लोगों को देखते जाना है पूरा, और पीडीएफ इसकी मैं डाल दूंगा। तो देखिए प्रोसेस होता है जो, तो इनपुट जो है पहले इनपुट के यूजर देता है, ठीक है। इनपुट लेता है कोई कंप्यूटर, तो यूजर से इनपुट लेता है। तो देने वाला काम कौन कौन करता है? यूजर देता है, ठीक है, इनपुट। इसको प्रोसेसिंग होने के बाद जब आउटपुट होता है, तो यूजर को आउटपुट देता है। यूजर से इनपुट लेता है कोई कंप्यूटर, यूजर से इनपुट लेता है। इनपुट किससे लेता है? यूजर से ही लेता है। और बाद में जब प्रोसेसर को देता है, यूजर को देता है। ये क्वेश्चन जो है कुछ जगह पूछा गया है, ठीक है। तो ऐसा रिलेट करके पूछ देता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं, देखिए, CUI, GUI, ALU जो है, ये इनपुट जो है यहाँ से ले रहा है, और ये प्रोसेसिंग यूनिट है पूरी कंप्यूटर की, ठीक है। तो ये सेकेंडरी स्टोरेज, प्राइमरी स्टोरेज यहाँ रहता है, कंट्रोल यूनिट रहता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट रहता है, ये CPU है, ठीक है।
इसके बाद जो है यहाँ से प्रोसेसिंग होने के बाद जो डाटा निकलता है उसको क्या बोलते हैं, आउटपुट बोलते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम ये देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार बना था, इसलिए ये चीज नोट डाउन है यहाँ पर कि जो है कंप्यूटर के गुण, करेक्टरिस्टिक को कंप्यूटर के पूछ देता है इनमें कौन नहीं है। तो कंप्यूटर के गुण में जो है, जो क्या फास्ट स्पीड, कंप्यूटर में फास्ट स्पीड होती है। एक्यूरेसी का मतलब होता है कि सही गलत का जो है आकलन सही से करता है कंप्यूटर, एक्यूरेसी से होती है। ठीक है, ऑटोमेशन होता है, सिक्योरिटी होती है, सिक्योरिटी आप लगा सकते हैं कंप्यूटर में। ठीक है, और इसके बाद जो है जैसे हमारे मोबाइल वगैरह में हर जगह तो सिक्योरिटी होती है। वर्सेटाइल, बहुत भेद भेद भांति भांति प्रकार के काम कर सकता है कंप्यूटर। ठीक है, कंसिस्टेंसी होती है, कोई चीज़ अगर देंगे तो उसमें कंसिस्टेंसी होती है उसकी, अगर उस बारे में बना है कंप्यूटर तो उसमें कंसिस्टेंसी होती है। फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ठीक है, कंप्यूटर में रिलायबिलिटी भी होती है, डिलीजेंस होता है, वर्क करने का जो है अगर देंगे तो वर्क कर कर देगा आपको। ठीक है, और स्टोरेज कैपेसिटी होती है। ये कंप्यूटर के करेक्टरिस्टिक हैं। ठीक है, कौन कौन है, फास्ट स्पीड, एक्यूरेसी, ऑटोमेशन, सिक्योरिटी, वर्सेटाइल, कंसिस्टेंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, रिलायबिलिटी, डिलीजेंस, स्टोरेज कैपेसिटी। ठीक है, अब टाइप ऑफ कंप्यूटर देख लेते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ कंप्यूटर देख लेते हैं। टाइप ऑफ कंप्यूटर में क्या है, देखिए प्रथम प्रथम पीढ़ी के देखेंगे पहले। क्या है, प्रथम पीढ़ी। तो प्रथम पीढ़ी में पहले मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, पंचम में पहले बताएंगे जो है कि यहाँ पर जो है क्या क्या चीज़ें जो है। देखिए प्रथम पीढ़ी में क्या यूज होता था, निर्वात ट्यूब। तो पूछता है निर्वात ट्यूब का प्रयोग किस पीढ़ी कंप्यूटर में हुआ, तो जो है प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर में। दूसरे में ट्रांजिस्टर, निर्वात पर ट्रांजिस्टर, दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर है। तीसरी पीढ़ी में इसको समझ लीजिएगा, बस इसको समझ लेंगे बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपकी। तृतीय पीढ़ी में इंटीग्रेटेड चिप 1000 बार पूछा गया है। इंटीग्रेटेड चिप का जो है या एसएसआई या एमएसआई जो है, तो उसका प्रयोग किस पीढ़ी कंप्यूटर में हुआ है, तृतीय पीढ़ी कंप्यूटर में। फिर पूछता माइक्रो प्रोसेसर, बहुत कुल बार पूछा गया है, तो माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किस पीढ़ी कंप्यूटर में होता है, चतुर्थ पीढ़ी कंप्यूटर में होता है। वीएलएसआई भी बोलते हैं। ठीक है, वेरी लार्ज स्केल जो है इंटीग्रेशन। ठीक है, पंचम पीढ़ी में जो होता है अल्ट्रा लार्ज। ठीक है, यहाँ वेरी लार्ज होता है और पंचम पीढ़ी में होता है अल्ट्रा लार्ज। अल्ट्रा लार्ज फिर जो है यूएलएसआई, एसएलएसआई, एआई। तो अब देखिए एआई चल रहा है ना, एआई का टॉपिक भी मेरे में है और पूरा नोटेड है। ठीक है, नोटबुक, लैपटॉप, ये सब जो है पंचम पीढ़ी में। ठीक है, सब पंचम पीढ़ी में है। तो ये चीज़ें आप लोगों को जो है समझ में आएगा। प्रथम पीढ़ी में क्या होता है, निर्वात ट्यूब, दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर, तीसरी पीढ़ी में इंडिकेटेड चिप, चतुर्थ पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर और पंचम पीढ़ी में यूएलएसआई, एसएलएसआई, एआई, नोटबुक और लैपटॉप। ठीक है, ये हो गया। अब हम देखेंगे कि प्रथम पीढ़ी में किस भाषा का प्रयोग होता था, मशीनी भाषा। पहले सबसे पहले क्या थी, ये सबसे पहले हमारी थी प्रथम पीढ़ी में मशीनी भाषा। क्या थी, मशीनी भाषा। ठीक है, प्रथम पीढ़ी में क्या थी, मशीनी भाषा। इसके बाद द्वितीय पीढ़ी में देखेंगे, द्वितीय पीढ़ी में क्या थी, असेंबली भाषा। असेंबली भाषा, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, द्वितीय पीढ़ी में बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का भी यूज होने लगा था। ठीक है, असेंबली भाषा याद रखिएगा। पहले की मशीनी भाषा इंपॉर्टेंट है। एक ऐसे पीढ़ी कंप्यूटर मशीन भाषा का प्रयोग होता था, तो वो है 01 एल्गोरिदम। देखिए जी लगा 01 एल्गोरिदम। ठीक है, इसको द्वितीय पीढ़ी में असेंबली भाषा का यूज होने लगा, जो कि लो लेवल की लैंग्वेज है। ठीक है, इसके बाद जो है तृतीय पीढ़ी कंप्यूटर में, तृतीय पीढ़ी में होगा टाइम शेयरिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग होने लगा। ठीक है, टाइम का यूज होने लगा सही टाइम पर, जो है कितने टाइम में क्या चीज़ें जो है वो हो रही हैं, तो टाइम शेयरिंग तृतीय पीढ़ी में यूज हुआ। ठीक है, चतुर्थ पीढ़ी में क्या हुआ, जीयूआई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यूनिक्स और सी भाषा और पीसी का यूज होने लगा। ठीक है, पीसी जो लैपटॉप कंप्यूटर बोलते हैं। ठीक है, पीसी। तो जीयूआई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल वाला काम जो है चतुर्थ पीढ़ी में होने लगा। यूनिक्स बार बार पूछता है, सी लैंग्वेज का भी पूछता है और पीसी का। ठीक है, तो ये चतुर्थ पीढ़ी का हो गया। इसके बाद पांचवी पीढ़ी में है इंटरनेट मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, इंटरनेट मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, पैर पैरेलल जो है प्रोसेसिंग, पैरेलल प्रोसेसिंग होने लगी कि एक साथ हजारों काम होने लगे। ठीक है, पैरेलल प्रोसेसिंग होने लगी पंचम पीढ़ी में। इस समय जो है जो कंप्यूटर चल रहा है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर कौन कौन से थे। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार बनता है, इसीलिए मैंने उसको अलग अलग जगह से निकाला है। ठीक है, अभी आप किसी नोटबुक में भी देखेंगे, किसी किताब में तो नहीं मिलेगा आपको ऐसे। तो क्या है, प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर में जो यूज होता है वो कंप्यूटर कौन कौन से थे, एनियक, एडवैक और यूनिवैक फर्स्ट। यहाँ यूनिवैक फर्स्ट है, देखिए यहाँ यूनिवैक फर्स्ट है। एनियक, एडवैक और यूनिवैक फर्स्ट, इनका सबका आविष्कार मैंने बताया था जॉन मॉसले और प्रेस्पर डेकर। ठीक है,
इनका आविष्कार मैंने बताया था आप लोगों को। अब ये प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर है क्योंकि शुरुआत में इनका आविष्कार हुआ, तो ENIAC, EDVAC और यूनिवैक फर्स्ट है यहाँ पर, इसको याद रखिएगा। इसी में रिलेट करके पूछता है वो गलत होता है। तो दूसरी पीढ़ी में क्या है, IBM से स्टार्ट होगा दूसरी पीढ़ी में। IBM 1401, यूनिवैक है, यहाँ खाली यूनिवैक है। अगर यूनिवैक पूछ दे, खाली यूनिवैक पूछ दे तो ये सेकेंड पीढ़ी कंप्यूटर है। और इसी में यूनिवैक में जो है, यूनिवैक में आपका फर्स्ट लगा दे तो ये फर्स्ट पीढ़ी का है, ठीक है। अगर फर्स्ट का मतलब कि पहले हुआ, कैसे रिलेट करेंगे, यूनिवैक फर्स्ट लगा दिया इसका मतलब पहले ही हुआ, तो फर्स्ट पीढ़ी का हो गया। खाली यूनिवैक लगा दिया तो इसका मतलब कोई नाम नहीं दिया, ये सेकेंड पीढ़ी का है, सेकेंड पीढ़ी कंप्यूटर है, ठीक है। तो ऐसे याद हो जाएगा। अब IBM 1401 यूनिवैक हो गया। अब PDP 8, अब PDP 8 क्यों याद रखना, IBM 1401 क्यों याद रखना बता रहा हूँ। देखिए तृतीय पीढ़ी में है IBM 360, PDP 11, जहाँ से क्वेश्चन बने वहीं को मैंने डाला है, इनसे क्वेश्चन बन चुके हैं। पूछता है IBM 360 किस पीढ़ी कंप्यूटर है, ये तृतीय पीढ़ी कंप्यूटर है। कहाँ का है, ये तृतीय पीढ़ी का है। तो 1401 अगर पूछ देगा तो आप लोगों को पहले पता होना चाहिए कि जो द्वितीय पीढ़ी में है उसकी संख्या ज़्यादा दिया है। 1401 IBM 1401 द्वितीय पीढ़ी का है, लेकिन IBM 360 ये तृतीय पीढ़ी का। 360 डिग्री से तृतीय याद रखिएगा, 3 है यहाँ पर, 3 दिया है तो 3 से आप तृतीय पीढ़ी याद रखिएगा, ठीक है। PDP 11 जो है यहाँ पर कैसे याद रखेंगे कि PDP 8 द्वितीय पीढ़ी में है, PDP 8 किसमें है, PDP जो है, PDP 8 जो है ये दूसरी पीढ़ी में है, ठीक है। और PDP जो है 11 जो है ये हमारा तृतीय पीढ़ी में है। कैसे, 8 3 कितने होते हैं, 11, 8 3 11 होते हैं। तो ये PDP 8 जो है अगर दूसरी पीढ़ी का आप लोग याद रखेंगे तो PDP 11 ऑलरेडी जो है इसमें 3 जोड़ेंगे, सीधे तृतीय पीढ़ी में जाना है तो 3 जोड़ेंगे तो PDP 11 जो है किसका हो जाएगा, तृतीय पीढ़ी का। ऐसे रिलेट करके याद रखना, मैक्सिमम टाइम तक याद रखेगा, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग चतुर्थ पीढ़ी का। चतुर्थ पीढ़ी कंप्यूटर IBM PC, चतुर्थ पीढ़ी में PC आने लगा, ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर। तो IBM PC जो है चतुर्थ पीढ़ी का है। और एप्पल जो है PC जो है ये भी किसका है, चतुर्थ पीढ़ी का है। क्या है, एप्पल PC, IBM PC और एप्पल PC चतुर्थ पीढ़ी का है। इसके बाद हम लोग देखेंगे पंचम पीढ़ी कंप्यूटर। पंचम पीढ़ी में IBM नोटबुक। अब छोटे छोटे कंप्यूटर बनने लगे। चतुर्थ पीढ़ी में क्या होते थे, बड़े बड़े कंप्यूटर थे, ठीक है, इतने छोटे कंप्यूटर नहीं थे। अब IBM नोटबुक छोटे छोटे, हाँ, पेंटियम PC देखिए, पेंटियम PC, ठीक है। और सुपर कंप्यूटर बन पूछता है सुपर कंप्यूटर किस ये पीढ़ी का है, तो ये है हमारा पंचम पीढ़ी का। किस पीढ़ी का कंप्यूटर है ये, पंचम पीढ़ी कंप्यूटर, ठीक है। चलिए अब इनकी कार्य पद्धति देखेंगे, ठीक है, इनकी कार्य पद्धति देखेंगे। कार्य पद्धति के आधार पर क्लासिफिकेशन और वर्किंग टेक्नोलॉजी के आधार पर कि ये कार्य कैसे करते हैं उनके आधार पर भी क्वेश्चन बनता है। एनालॉग कंप्यूटर पूछता है, एनालॉग कंप्यूटर, तो ये जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग में इसका यूज होता है, इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग में, साइंस के क्षेत्र में और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में यूज होता है। इसमें भौतिक परिवर्तन होता है, पूछता है क्वेश्चन भौतिक परिवर्तन किस प्रकार के कंप्यूटर में होता है, ठीक है। तो भौतिक परिवर्तन जो है एनालॉग प्रकार के कंप्यूटर में होता है। एनालॉग जो एनालॉग कंप्यूटर होता है उसमें भौतिक परिवर्तन होता है, ठीक है। तो उसके बाद ये भौतिक परिवर्तन होता गया। इसके बाद देखते हैं इसमें जो है क्या क्या है कि ये पूछता है वोल्ट मीटर, ओडोमीटर, कार स्पीडोमीटर, ये स्पीडोमीटर है, ये पेट्रोल पंप मीटर है, जो पेट्रोल पंप में मीटर लगता है, ठीक है, जिसमें पूरा चलता रहता है, ठीक है। और सिंपल क्लॉक और थर्मामीटर, ठीक है। तो देखिए थर्मामीटर इस तरीके से ऐसे तो दोनों कार्य करता है। थर्मामीटर काउंटिंग भी करता है 1 2 3 की, और वो भी बताता है कितना जा रहा है। ऐसे ही जब पेट्रोल पंप में जाते हैं तो पेट्रोल बताता है कि 5 लीटर पेट्रोल आपका पड़ा, कितने लीटर पड़ा देखिए, कोई समझा के बताया भला आप लोगों को। ऐसे 5 लीटर पेट्रोल पड़ा, 500 को डलवाए, तो यहाँ आपका रेट बताता है, ठीक है, यहाँ रेट ही बताएगा और यहाँ द्रव्य वाली क्वालिटी ही बताएगा, ठीक है, द्रव्य वाली, इसलिए ये भौतिक है। भौतिक परिवर्तन होता है इसमें, दोनों वर्क होते हैं, ठीक है। द्रव्य वाला ही बताता है। ऐसे थर्मामीटर में देखे होंगे कि थर्मामीटर में जो चलता रहता है कि कितने ऊपर पहुंचा क्या है, और इसके बाद उसमें जो है 1 2 3 4 भी लिखा रहता है, तो दोनों वर्क होते हैं। तो ये है हमारा एनालॉग कंप्यूटर। क्या है ये, एनालॉग कंप्यूटर, ठीक है। और जिसमें खाली 0 और 1 का यूज होता है वो रहता है हमारा डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर,
बस तैयार हो गया, ठीक है। और यहीं से क्वेश्चन 1000 बार बनता है, इतने आप एमसीक्यू लगाएंगे 10-10 का एमसीक्यू इसी से मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो क्या है, वोल्ट मीटर याद रखना है हमको, ऑडोमीटर याद रखना है, कार स्पीड मीटर, कार स्पीड भी दिखाता है, उसमें पेट्रोल के बारे में दिखाता है, कितना पेट्रोल आपका कम हुआ और स्पीड कितनी है गाड़ी की, ये भी दिखाता है, ठीक है। दोनों चीज, कार स्पीड मीटर भूलेगा नहीं, बता रहा हूँ मैं। स्पीडोमीटर देखिए, ठीक है। इसको तो पेट्रोल पंप मीटर दिखा, सिंपल क्लॉक भी जो है, सिंपल क्लॉक याद रखिएगा और थर्मामीटर याद रखिएगा, ठीक है। क्या ये एनालॉग कंप्यूटर है। इसके बाद हम लोग देखेंगे डिजिटल कंप्यूटर। तो डिजिटल कंप्यूटर में क्या होता है कि 0-1 का यूज होता है, ओनली 0-1 का, ये गणना करने का काम आता है, ठीक है। जैसे कैलकुलेटर है और स्मार्टफोन है, पीसी है, टैबलेट है। तो इसमें देखिए डिजिटल कंप्यूटर में किसका यूज होता है, बस इतना याद रखिएगा, डिजिटल कंप्यूटर में 0-1 का यूज होता है, ठीक है। और पूरी एल्गोरिदम किसके आधार पर चलती है, 0-1 के आधार पर ही चलती है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, पीसी हो जाएगा, ठीक है, लैपटॉप हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद कैलकुलेटर, 1000 बार पूछा गया, कैलकुलेटर याद रखिएगा, कैलकुलेटर बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो कैलकुलेटर हमारा किस में है, डिजिटल कंप्यूटर में है। और सिंपल क्लॉक पूछ लिया जाए, ये भी पूछा गया है। और सिंपल क्लॉक, थर्मामीटर, ठीक है, थर्मामीटर, सिंपल क्लॉक और कार स्पीड मीटर, ये तीनों बार बार क्वेश्चन में आए हैं। तो इनमें देखिए चिन्ह भी लगा है। तो ये है हमारा एनालॉग कंप्यूटर में, ठीक है। और डिजिटल कंप्यूटर में कैलकुलेटर को याद रखिएगा, स्मार्टफोन, पीसी, टैबलेट, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर के बारे में जो है, देखिए यहाँ कोई परिभाषा नहीं है, मेरा बस उद्देश्य है कि इसको पढ़ के जाएंगे, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, कोई परिभाषा तो नहीं बनना है, जो टिपिकल उठाता है सारी चीज यहीं से बनना है, पूरा तैयार आपका हो जाएगा, ठीक है। परिभाषा लिखी नहीं, लेकिन तरीके से समझाऊंगा तो परिभाषाएं जो है इसकी वो भी यहाँ पे क्लियर होती जाएंगी। ये कॉम्बिनेशन वाला है, ठीक है, दोनों कॉम्बिनेशन है, किसका है, एनालॉग का, एना एनालॉग का और डिजिटल, ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है तो हाइब्रिड। हाइब्रिड मोड क्या होता है, दोनों को, ठीक है। तो ये दोनों को मिलाकर जो बना है तो उसको हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। तो ठीक है, तो अस्पताल, बड़े बड़े अस्पतालों में, रक्षा क्षेत्र में इसका यूज होता है, रक्षा अनुसंधान में, ठीक है। विज्ञान में रडार डिटेक्शन में, बहुत इंपॉर्टेंट पूछा है, रक्षा क्षेत्र में या विज्ञान क्षेत्र में किस कंप्यूटर का यूज होता है, तो हाइब्रिड कंप्यूटर का, बहुत बार पूछा है, ठीक है। रडार डिटेक्शन में किस कंप्यूटर का यूज होता है, तो ये हाइब्रिड कंप्यूटर का यूज होता है, इसको भी बहुत बार पूछा है। अब क्लासिफिकेशन बेस ऑफ साइज, साइज के आधार पर देखेंगे, वो कार्य पद्धति के आधार पर था, ये कैसे कार्य करता है। एक डिजिटल डिजिटल वर्क होता है और एक जो है एनालॉग वर्क होता है, ठीक है। ये कार्य पद्धति, एक होता है हाइब्रिड वर्क। ये तीन कार्य पद्धति के आधार पर थे। अब हम उसके देखेंगे किसके आधार पर, साइज और वर्क के आधार पर, जो है साइज के आधार पर देखेंगे। तो इसके प्रकार कितने हैं, 4 हैं, ठीक है। इसमें देखते हैं मिनी कंप्यूटर, ठीक है, मिनी कंप्यूटर। तो मिनी कंप्यूटर क्या है, पहला मिनी कंप्यूटर जो है, ठीक है, पहला मिनी कंप्यूटर, इसमें क्या है, ये मल्टी यूजर रहता है, इसमें यही पूछता है कि क्या मिनी कंप्यूटर मल्टी यूजर होता है या मल्टीटास्किंग होता है। ये मल्टी यूजर होता है, बहुत सारे लोग उसको यूज कर सकते हैं एक साथ, ठीक है, मिनी कंप्यूटर को। स्मॉलर कैपेसिटी देन मेनफ्रेम, मेनफ्रेम से जो है छोटा होता है, अभी आगे समझाऊंगा, ठीक है। लार्जर देन माइक्रो कंप्यूटर, ये जो है माइक्रो कंप्यूटर जो होता है, माइक्रो कंप्यूटर से ये बड़ा होता है। देखिए, एक होता है माइक्रो कंप्यूटर, हाँ, माइक्रो कंप्यूटर हो गया, और एक होता है मेन फ्रेम, मेन फ्रेम, मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो बीच में होता है मिनी। तो देखिए, ये जो है माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है मिनी कंप्यूटर, और मिनी कंप्यूटर से बड़ा होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। सबसे छोटा कौन होता है, माइक्रो होता है, माइक्रो के बाद मिनी। माइक्रो याद रखिएगा, सबसे छोटा माइक्रो, माइक्रो। मिनी, मिनी से लोग गलती कहाँ करते हैं कि अगर सबसे छोटा कंप्यूटर पूछता है तो मिनी ही लगाते हैं, 100% मिनी लगाएंगे, मिनी का मतलब छोटा होता है। नहीं लगाना है आपको, माइक्रो लगाना है। माइक्रो कंप्यूटर सबसे छोटा होता है, इसके बाद मिनी है, और इसीलिए एग्जामिनर बार बार पूछता है इसको। इसको मिनी के बाद होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं, अब माइक्रो कंप्यूटर है, 1970 के ईसा में जो इसका आविष्कार हुआ, 1970 में आईबीएम कंपनी ने इसका आविष्कार किया। किस कंपनी ने, आईबीएम कंपनी ने। ये इसको किस जो है एल्गोरिथम पे काम करता है, 8, 16, 32, 64, ठीक है, बिट पे काम करता है ये, ठीक है। पर्सनल कंप्यूटर है ये पर्सनल कंप्यूटर है, ठीक है। लैपटॉप हो गया, ठीक है, लैपटॉप के बाद जो वर्क स्टेशन हो गया, जो वर्क स्टेशन वाले जो कंप्यूटर होते हैं जो एक जगह रखे रहते हैं, तो वो कंप्यूटर हो गया, वर्क स्टेशन हो गया। पॉम टॉप हो गया, जो हथेली में लेकर, जो हाथ में लेकर काम करते हैं। टैबलेट हो गया, ये माइक्रो कंप्यूटर में आते हैं।
स्मार्टफोन माइक्रो कंप्यूटर में आते हैं, नोटबुक माइक्रो कंप्यूटर में आते हैं। और इसमें जो है किस किस का यूज होता है, जो प्रोसेसर होता है, प्रोसेसर कौन कौन सा यूज होता है, VLSI और ULSI, ठीक है। जो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, देखो VLSI क्या होता है, VLSI ये होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, आप लोग देख लेंगे इसको, ठीक है। इसके बाद ULSI होता है, ULSI, यू से खाली अल्ट्रा हो जाता है, अल्ट्रा का मतलब और ज़्यादा, अल्ट्रा, अल्ट्रा का मतलब होता है अल्ट्रा, और ज़्यादा, ठीक है। अल्ट्रा लार्ज, अल्ट्रा का मतलब बहुत बड़ा, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इसमें माइक्रो प्रोसेसर, जो प्रोसेसर का यूज होता है ULSI और VLSI का यूज होता है। IBM कंपनी ने बनाया था, ठीक है। और इसमें याद रखिएगा जो अब ये भी पूछता है कि पॉम टॉप है या ये टेबलेट है, स्मार्टफोन है, ये पूछ देता है पॉम टॉप जो है किस प्रकार का कंप्यूटर है, तो मिनी है कि माइक्रो है, दोनों पूछता है। तो हमको माइक्रो लगाना है, ये क्या है, ये माइक्रो है। टेबलेट क्या है हमारा, माइक्रो है, ठीक है। लैपटॉप क्या है, माइक्रो है। वर्क स्टेशन क्या है पूछता है कुल बार, तो ये माइक्रो है, ठीक है। और इससे ही जो है, इससे माइक्रो से हल्का बड़ा होता है मिनी कंप्यूटर, ठीक है। ये मिनी, इसको मल्टी यूजर, ये बहुत सारे लोग इसको यूज कर सकते हैं। इनको यूज करने के लिए क्या चाहिए, पॉम टॉप है तो आप अकेले यूज करोगे ना, टेबलेट एक व्यक्ति बैठा है तो अकेले यूज करेगा ना, ठीक है। लैपटॉप का व्यक्ति यूज कर रहा है ना, ये पर्सनल कंप्यूटर अकेले यूज करेगा ना। ये माइक्रो कंप्यूटर है छोटा, इसके ऊपर जो है बड़ा कंप्यूटर होता है, मिनी कंप्यूटर, जिसको मल्टी यूजर, बहुत सारे लोग इसको एक साथ यूज कर सकते हैं, ठीक है। स्मॉलर कैपेसिटी देन mainframe, mainframe जो कंप्यूटर भी पढ़ाऊंगा आगे, वो इससे भी बड़ा होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं पर्सनल कंप्यूटर का, थोड़ा देख लेते हैं। पर्सनल कंप्यूटर जो होता है, तो पर्सनल कंप्यूटर में मल्टीटास्किंग होता है, ठीक है। मल्टीटास्किंग और मल्टी यूजर में क्या अंतर होता है, देखिए यूजर मल्टी यूजर का मतलब होता है तो बहुत सारे लोग उसको एक समय में यूज कर सकते हैं, बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोग एक समय में यूज कर सकते हैं। जबकि मल्टीटास्किंग जो होता है, टास्क का मतलब, टास्क का अर्थ होता है काम, तो इसमें बहुत सारे काम हो सकते हैं एक साथ, बहुत सारे काम। कैसे, देखिए कोई फार्म भर रहा है, फार्म भी वहाँ से भरता रहता है, जब कभी आप जाएंगे किसी दुकान में तो देखते होंगे कि आपको, वो आपका भी काम कर रहा है, फार्म भी भर रहा है, और कोई दूसरा कह देता है भाई ये वाला भी कर दीजिए, तो वहाँ प्रिंट आउट भी निकाल देता है, वहाँ से व्हाट्सएप में भी चला जाएगा आपकी जो है, तो उससे जाके आपका जो कुछ भेजेंगे तो उससे भी निकाल देगा। मतलब वो एक एक जगह चार चार जो है वर्क करता रहता है, वहाँ प्रिंट आउट निकालता रहेगा, वहाँ आपका फार्म भरता रहेगा, वहाँ दूसरे व्यक्ति का भी काम कोई करता रहेगा, तो वो चार चार वर्क करता रहता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, मल्टीटास्किंग। पर्सनल कंप्यूटर क्या रहते हैं, ये जो है मल्टीटास्किंग रहते हैं। इसमें कौन कौन सा मॉड्यूलेटर कौन सा काम करता है, मॉडेम काम करता है इसमें। और मॉडेम का अर्थ क्या होता है, 1000 बार पूछा गया है। मॉडेम का अर्थ होता है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। मो से हो गया, देखिए मॉडेम से कैसे याद रखना है, मॉडेम से कैसे याद रखना है, मो से हो गया हमारा मॉड्यूलेटर, दो से मॉड्यूलेटर, ठीक है। और डीएम से हो गया डीमॉड्यूलेटर, डी से हो गया डी ई, और एम से हो गया मॉड्यूलेटर। तो इसका पूरा जो है मॉड्यूलेटर, इसका दोनों का जो है फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म होता है मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, ठीक है। तो ये पूछता है। तो इसको वर्क स्टेशन देखते हैं। सिंगल यूजर, जो वर्क स्टेशन रहता है उसको खाली एक व्यक्ति यूज कर सकता है, सिंगल यूजर होता है। एक जो है, जब आप लोग देखते हैं कि किसी उसमें जाएंगे जहाँ टाइपिंग वगैरह होती है, तो अगर वो जहाँ कंप्यूटर रखा रहता है, तो उसमें एक व्यक्ति ही तो टाइपिंग कर सकता है, एक व्यक्ति ही तो वर्क कर सकता है। उसमें बैठ के पूरे 1000 लोग वर्क कर लेते हैं एक में, अलग अलग हर जगह लगे रहते हैं। आपको जो है एक व्यक्ति यहाँ, एक व्यक्ति यहाँ, एक व्यक्ति यहाँ, एक कंप्यूटर यहाँ, एक कंप्यूटर यहाँ, एक कंप्यूटर यहाँ से मिल जाएंगे। तो ये इसमें जो है सिंगल यूजर होता है, ये एक व्यक्ति ही यूज कर सकता है। सिंगल यूजर का मतलब होता है जैसे यूजर हम लोग हैं, कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, तो सिंगल एक व्यक्ति ही उसको एक को यूज कर सकता है, एक व्यक्ति एक को इसलिए वहाँ 15-15, 20-20 लगाए जाते हैं, ताकि फिर उसके बाद बोलेंगे भैया 15 लोग ही वर्क कर सकते हैं, 15 लोग ही यहाँ टाइपिंग कर पाएंगे एक टाइम में, ऐसा होता है, ठीक है। लोकल एरिया नेटवर्क वर्क पे काम करता है, वहाँ पर जो वर्क क्या रहता है, लोकल एरिया नेटवर्क पर काम करता है, तो वो वर्क स्टेशन जो होता है ये लाइन पर ही वर्क होता है, वाइड एरिया नेटवर्क पर काम नहीं करता है, ठीक है। एक छोटे छोटे स्टेशन बनाए जाते हैं, जैसे एक जो है पूरी दुकान है, तो उसके पूरा नेटवर्क उसका अलग अलग नेटवर्क रहेगा, ठीक है। तो सारे कंप्यूटर उस नेटवर्क से जुड़े रहते हैं, ठीक है। ये है, आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। बहुत संक्षिप्त नोट है ये, बहुत संक्षिप्त है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। देखिए नोटबुक,
और इन्हीं से पढ़कर जो है मैंने इतना मेहनत करके बनाया, इन्हीं से पढ़कर अच्छे नंबर मैंने गेन किए हैं और जॉब भी कर रहा हूँ, लेकिन ज़्यादा मुझे टाइम नहीं मिला था। खाली पंचायत सचिव की जॉब के वो जॉब करें पेपर होने के बाद मैंने 10 या 12 दिन तैयारी की थी। 10-12 दिन में मेरे 70 नंबर बन रहे हैं। तो ये इम्पोर्टेंट तो है ही नोट्स, ठीक है। नोटबुक कंप्यूटर एडम ऑसबॉर्न, ठीक है। इसका जो है आविष्कार किसने किया था? एडम ऑसबॉर्न ने। नोटबुक कंप्यूटर पूछता है, नोटबुक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? एडम ऑसबॉर्न ने। 1981 लैपटॉप। अब देखिए नोटबुक कंप्यूटर के बाद हम लोग देखेंगे नेटबुक। एक नोटबुक होता है और एक नेटबुक होता है, ठीक है। तो दोनों में देखिए अंतर थोड़ा समझ लेते हैं। ये मिनी लैपटॉप, इसको मिनी लैपटॉप भी कहा जाता है। जो नेटबुक होता है उसको मिनी लैपटॉप भी कहा जाता है। ये ब्लॉग लिखने का काम आता है। देखिए नोटबुक है वो तो लैपटॉप है, इसका नाम लैपटॉप जो हम लोग नॉर्मल यूज करते हैं वो जो है लैपटॉप है, ठीक है। उसका आविष्कार जो है नोटबुक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? वैसे उसको नोटबुक कंप्यूटर कहते हैं, लेकिन लैपटॉप इसको जनरल भाषा में देखिए यूज करते हैं, ठीक है। और एडम ऑसबॉर्न ने इसका जो है आविष्कार किया था। लेकिन नेटबुक को मिनी लैपटॉप भी कहा जाता है। ये ब्लॉग लिखने का काम आता है। ये तो हमारे सारे काम आ जाता है लैपटॉप, ठीक है, नेटबुक कंप्यूटर। लेकिन ये स्पेशली बनाया गया ब्लॉग लिखने के लिए, जो ब्लॉग लिखते हैं, ठीक है। ऐसे याद करेंगे, ब्लॉग लिखने के लिए स्पेशली बनाया गया। यूज कहाँ होता है? डाउनलोडिंग, अपलोडिंग वीडियोज में भी यूज होता है इसका, ठीक है। ईमेल में, www में, सोशल मीडिया में और वीडियोज और ऑडियो में, ठीक है। इसमें इसका यूज होता है नेटबुक कंप्यूटर का, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं। अब लोग देखेंगे हम लोग पाम टॉप, जो हथेली पर रखकर यूज किया जाता है। पाम टॉप क्या है? इसको भी मिनी लैपटॉप कहा जाता है, इसको भी हम लोग मिनी लैपटॉप कहते हैं। और जो नेटबुक था, नेटबुक, उसको भी हम लोग मिनी लैपटॉप कहते हैं। और ये नेटबुक का यूज कहाँ था? इसको ब्लॉग लिखने में। जो बच्चे ब्लॉगिंग करते हैं ना, तो उसमें उसका यूज ज़्यादा होता है, ठीक है। स्पेशली उसके लिए बनाया गया। अब इसमें देखिए ये सबसे क्या इंपॉर्टेंट है, इनपुट वॉइस द्वारा होता है। यहाँ इनपुट वॉइस द्वारा होता है, किसी प्रकार का कीबोर्ड कीपैड नहीं होता है। जो पाम टाइप रहता है ना, ये पाम टाइप जो रहता है, इसमें कीबोर्ड होता ही नहीं है, कीबोर्ड नहीं होता है। इसमें वॉइस जो है, आप जो है वॉइस से बोलेंगे, मुंह से बोलेंगे, तब वो उस चीज़ को टाइप करेगा, वो चीज़ आपको दिखाएगा। यहाँ जो बहुत लोग इसको यूज करते हैं और आप लोग देखे भी होंगे, चपटा चपटा रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। और इसमें क्या है, यूज कहाँ होता है? पैसेंजर, ठीक है। पैसेंजर जो है, जो वो लिए रहते हैं, रिजर्वेशन में यूज होता है। रिजर्वेशन में जो है यूज करते हैं, जो अधिकारी लिए रहते हैं। और उसको भी देखे होंगे, बस ड्राइवर भी लिए रहते हैं, ठीक है। रिसर्च में, कंपनीज में अलग अलग जगह यूज होता है, ठीक है। मेन फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर को देखते हैं। ये मेन फ्रेम सबसे बड़ा है, ठीक है। साइज के आकार में बड़ा है। प्रोसेसिंग खूब फास्ट होती है इसमें। प्रोसेसिंग क्या होती है? फास्ट होती है प्रोसेसिंग इसमें। और इसमें यूज किसका होता है? 8 और 16 बिट का यूज नहीं होता है। इसमें सीधे 32 और 64 बिट का यूज होता है, ठीक है। माइक्रोप्रोसेसर, ठीक है। इसमें स्पेशोलॉजी में इसका यूज होता है, डिफेंस में यूज होता है, रिसर्च में यूज होता है और बिग कंपनी में यूज होता है। मेन फ्रेम का यूज कहाँ कहाँ होता है? मेन फ्रेम का यूज जो है, मेन फ्रेम का यूज आप लोग जो है डिफेंस में याद रखिएगा, बहुत बार आया है। साइंस में याद रखिएगा, बहुत बार आया है, ठीक है। डिफेंस है, साइंस है, और जो है रिसर्च वगैरह में, रिसर्च में आया है, बहुत बार आया। रिसर्चिंग में किस जो है कंप्यूटर का यूज ज़्यादा किया जाता है। सुपर मत लगाइएगा, हालांकि जो है सुपर न लगा के आप मेन फ्रेम लगाएंगे तब आपका सही होगा, ठीक है। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर के बड़े बड़े कंप्यूटर लगते हैं, लगे रहते हैं रिसर्चिंग में, ठीक है। इसका हम सुपर कंप्यूटर का देखते हैं। देखिए सुपर कंप्यूटर के जितने फैक्ट हैं एक जगह मैंने डाल दिया है, बड़े ध्यान से समझिएगा, ठीक है। कैसे बता रहे हैं देखिए। सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर का जो है, इसकी जो है इंडिया से देखेंगे हम, विदेश से नहीं, इंडिया से देखेंगे। इंडिया में पहला सुपर कंप्यूटर कौन था? पहला सुपर कंप्यूटर था हमारा परम 8000। उसका नाम क्या था? पूछता है। इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन था? परम 8000। इसका आविष्कार भी पूछता है, आविष्कार कब हुआ था? 1991 में, ये भी पूछता है। इसकी कंपनी कौन सी है? इस कंपनी का नाम जो है सीडैक है। किस कंपनी ने इसको बनाया था? सीडैक कंपनी, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। और इसके जो है आविष्कारक कौन है? विजय भाटकर। पूछता है इंडिया में सुपर कंप्यूटर के आविष्कारक कौन माने जाते हैं? तो विजय भाटकर, ठीक है। ये पूछ देगा परम 8000 का आविष्कार किसने किया था? विजय भाटकर। पहला सुपर कंप्यूटर इंडिया में किसने बनाया था? विजय भाटकर, ठीक है। अब पहला सुपर कंप्यूटर कौन का नाम क्या है? परम 8000। कब हुआ? 1991। किस कंपनी द्वारा? सीडैक कंपनी द्वारा, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो आया है परम 10,000 आया, 8000 के बाद 10,000
और कब आया? 1998 में। ये मैचिंग में भी दे देता है कभी कभी, ठीक है। परम, फिर इसके बाद आया परम पदम, तीसरा कंप्यूटर आया इंडिया में परम पदम 2003 में। कब आया है? 2003 में, ठीक है, 3-4 साल गैप के बाद। फिर परम युवा का वो आता है, परम युवा का जो है आविष्कार कब हुआ? परम युवा 2 जो है सेकंड का आविष्कार कब हुआ? तो 2013 में। अब ये भी आ जाता है, देखिए एशिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? एक बहुत बार आया है, ये बहुत बार क्वेश्चन आया, एशिया का पहला सुपर कंप्यूटर। तो एशिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? ये एका है, ठीक है। अब ये भी आता है, देखिए भारत में लाया गया पहला सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? क्रे XMP, बहुत बार आया ये भी। वही चीज आपको नोटेड है, इसको बार बार आपको देख लेना है वीडियो को और PDF पढ़ लेना है बस। PDF समझ में नहीं आती है थोड़ा, अगर क्योंकि ये लिखा है तो थोड़ी वैसे लिखा है जल्दीबाजी में, तो आप इसको क्लास देख लीजिएगा बार बार, ज़्यादा क्लास नहीं, 4-5 क्लास में खत्म हो जाए। भारत में लाया गया पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? क्रे XMP, CRAY, क्रे XMP, ठीक है। इसके बारे में एक फैक्ट और बता रहा हूँ, बहुत बार आया है ये। इसकी जो गणना करने का जो स्पीड की गणना कैसे करता है ये अब करता है FLOPS, ठीक है। किसमें करता है? ये FLOPS लिखा है, फ्लोटिंग यूनिट ऑपरेशन पर सेकेंड। क्या है? फ्लोटिंग यूनिट ऑपरेशन पर सेकेंड। ये FLOPS क्या है? फ्लोटिंग यूनिट ऑपरेशन पर सेकेंड में करता है, फ्लोटिंग में गणना करता है, ठीक है, पर सेकेंड। इसको याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन में आया है। अब आगे हम लोग देखते हैं, एक मैंने जो है ट्रिक, इसको जो है ये ट्रिक भी लिखी है इसमें। क्या है? कल मेरे घर क्या है? कल मेरे घर तेरे पापा कल मेरे घर तेरे पापा एक्स्ट्रा चीजें लाए। क्या किए? कल मेरे घर तेरे पापा एक्स्ट्रा चीजें लाए। क्या याद करने के लिए है? ये KB, MB, GB, TB और PB, EB, ZB और YB से जब भी क्वेश्चन बनेगा ना कि कौन किससे बड़ा है या 1 GB में कितने KB होते हैं, तो पहले इसको रट लीजिए, इसके बाद मैं आपको बता भी दूंगा कैसे इनको रिलेट करके पूरा पढ़ लेना है। तो कैसे क्या करना है? कल मेरे घर, कल से हो गया KB, और माँ से हो गया MB, और घर से G से हो गया GB, T से हो गया TB, और P से हो गया PB, और एक्स्ट्रा से हो गया E से हो गया EB, और चीजें यहाँ थोड़ी दिमाग में रखना, चीजें जिड, यहाँ जिड से याद रखेंगे GB, लाए से Y वाला रिलेट करेंगे, लास्ट वाला यहाँ पर लास्ट में, तो YB। ZB से बड़ा होता है YB, बहुत बार क्वेश्चन में आया है ये। और इनके बारे में पूछा जाता है कि 1 MB में कितने KB होते हैं, फिर 1 KB में कितने वो होते हैं, फिर 1 MB में कितने GB होते हैं, या 1 GB में कितने MB होते हैं, ठीक है, उल्टा करके पूछता है। तो 1000 की घात में रहता है, ठीक है, आगे आप लोगों को अच्छे से बता दूंगा। इसको हम लोग देखते हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया था, इसको यहाँ पे लिखा एक अनुपम कंप्यूटर है। अनुपम कंप्यूटर बनाया किसने था? BARC जो है, भाभा आणुवाणिक रिसर्च सेंटर जो है, इसने बनाया था अनुपम कंप्यूटर का। ये है कहाँ पर? ये मुंबई में है। भाभा आणविक रिसर्च सेंटर जो है, ये इसने बनाया था। अनुपम कंप्यूटर पूछता है कि अनुपम कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो ये BARC भाभा आणविक रिसर्च सेंटर ने किया था, और इसका आविष्कार कहाँ हुआ था? मुंबई में। और ये भी क्वेश्चन आता है कि भाभा जो है, ये भाभा आणविक रिसर्च सेंटर है कहाँ पर? भाभा आणविक रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? तो भाभा आणविक रिसर्च सेंटर हमारा मुंबई में है, बहुत बार क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो अनुपम को भी याद रखिएगा कि इसका आविष्कार भाभा आणविक रिसर्च सेंटर द्वारा ही हुआ था, और भाभा आणविक कहाँ पर है? मुंबई में है। अब ये क्वेश्चन अभी कुछ दिन पहले किसी एग्जाम में आया था, फ्लो सॉल्वर का पूछता है कि इसका आविष्कार कहाँ हुआ था? बंगलुरु में, ठीक है, यही आया था कि इसका आविष्कार कहाँ हुआ था? मुंबई, बंगलुरु, कोलकाता, ऐसे दिया था, ठीक है। तो क्या याद रखना? फ्लो सॉल्वर का क्या है? सॉल्वर बंगलुरु, ठीक है। तो ये बंगलुरु में इसका आविष्कार हुआ था, कब हुआ था? 1980 में। और इसका आविष्कार करने वाली जो लैब क्या है? नेशनल एरोनॉटिकल लैब, ठीक है। ये इसका फुल फॉर्म एक बार पूछा गया था। अब पूछा गया था कि नैल जो है लेबोरेशन में किस कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था? तो ये फ्लो सॉल्वर है, ऐसा उल्टा करके पूछा था, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे आप लोग, जो है नैल से जो है नेशनल
फिर ए से एरोनॉटिकल, एरोनॉटिकल है, फिर इसके बाद एल से लैब, नेशनल एरोनॉटिकल लैब, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए इतना ही था और मैं आशा कर रहा हूँ आप लोगों को ये पसंद आया होगा। अब सेकंड क्लास कल हम डाल देंगे, ठीक है। तो आप लोग जो है इसको पूरा देख लीजिएगा और जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक है जो है उसकी मेरे टेलीग्राम चैनल की, तो उससे ज्वाइन हो जाइएगा, तो उसमें सारे पीडीएफ डाल देंगे और उसको बार बार देख लीजिएगा। पूरा जितना नोट्स मेरा बना है आज तक का पूरा मैं रिपीट कर दूंगा। अब पूरा अच्छे से आप लोगों को पढ़ा देंगे और देने जाएंगे तो इतना तो उम्मीद है कि अगर 15 में से 13 तो आप करके आएंगे। इसी प्रकार अगर आप लोग कहेंगे तो हिंदी का भी नोट्स मैं डाल दूंगा, तो हिंदी को भी आपको फास्ट करके रिवीजन करवा दूंगा और यूपी का भी रिवीजन करवा दूंगा। यूपी का हालांकि मेरी पूरी क्लासें पढ़ी हैं, यूपी होमगार्ड और यूपी जो है पुलिस करके वो है पूरी यूपी की ही, जो सबके लिए इंपॉर्टेंट पूरा पूरा मैंने कवर किया, उनको जाकर देख सकते हैं। उनका पीडीएफ भी पूरा टेलीग्राम ग्रुप में पढ़ा हो। केपी मिशन सिलेक्शन अगर सर्च करेंगे, केपी मिशन सिलेक्शन, केपी मिशन सिलेक्शन तो आ जाएगा, और नहीं तो जाकर जो टेलीग्राम उसी में डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, तो उसमें जाकर आप लोग जो ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।